एक्सपेक्टेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर हेंस रिड्यूस ओम्स लॉ। तो कह रहा ओम्स लॉ भी निकाले। अब बच्चों ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे होता है? सपोज दैट ये कोई कंडक्टर है ऐसा, और इस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, रैंडम मोशन होता है, और इसकी ये सब लिखना नहीं है, हमको बस ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है। तो हमको ज्यादा उसमें कहानी नहीं लिखना है, हम एक बैटरी से कनेक्ट करेंगे जिसका कि पोटेंशियल डिफरेंस ही है। इस कंडक्टर का लेंथ हम ले रहे हैं L। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर क्रिएट होगा बच्चों? एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा इस साइड से ऐसे। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो रैंडम मोशन कर रहे थे, अब सभी इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? सभी इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो जाएंगे इस तरीके से। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो जाएंगे, ये बना देंगे हम लोग। ठीक है, ये मैं मानता हूं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका स्ट्रेंथ है E, इसका लेंथ है L। तो एक रिलेशन आपको यहां से मिल जाएगा, क्या? V इज इक्वल टू E इंटू L। अब मैं कहता हूं कि जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन पर ये इलेक्ट्रिक फोर्स लगने लगेगा, और हर इलेक्ट्रॉन का मास m है, तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई फोर्स फोर्स experienced by each electron is F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस क्यू इंटू ई, माइनस क्यू इंटू ई। नेगेटिव क्यों? कि अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस क्यू ई बाई एम। नाउ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये एवरेज वेलोसिटी है, इसको लोग ऐसे भी कहते हैं, v एवरेज वेलोसिटी। सो vd इज इक्वल टू u एवरेज प्लस a इंटू टी। ठीक है बच्चों, तो vd इज इक्वल टू हो जाएगा a का वैल्यू क्या? माइनस क्यू ई बाई एम, और ये हो जाएगा टाउ। तो vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमें एक्सप्रेशन जो मिला है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन वो मिला है माइनस क्यू ई बाई एम इंटू टाउ, where tau is equal to time of relaxation, time of relaxation। चलो बच्चों, नाउ अभी कह रहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो मिल ही चुका है आप लोगों को, लेकिन कह रहा है कि इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के हेल्प से आप ओम्स लॉ को डिड्यूस करें। राइट, इतना तक हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया है। तो बच्चों आई इज इक्वल टू क्या होता है? आई इज इक्वल टू होता है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। यहाँ डेल्टा टी क्यू को क्या लिखेंगे? तो डेल्टा एन इलेक्ट्रॉन, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है डेल्टा एन इंटू ई बाई डेल्टा टी। देख ले, ठीक है, हम ऐसे लिखेंगे। अच्छा, अब ये डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या होगा? तो डेल्टा टी इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एन
इंटू ई बाई एल बाई वी डी, एल बाई वी डी। तो आई इज इक्वल टू डेल्टा एन इंटू ई इंटू वी डी बाई एल। मैं ऊपर नीचे इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया ए से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो हम मान लेंगे यहाँ पर ये इसकी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए, तो लिख देंगे वहां पर बाकायदे, वो क्या है ए, हमने माना, और इसका लेंथ है एल। तो आई इज इक्वल टू डेल्टा एन बाई ए इंटू एल, ए इंटू एल इसको क्या कहेंगे वॉल्यूम, इसको मैं ऐसे ब्रैकेट में बंद कर देता हूं, इंटू ई इंटू वी डी इंटू ए, इसको लिख सकते हैं एन इंटू ई इंटू वी डी इंटू ए। सो आई बराबर एक फॉर्मूला आपको मिल चुका है एन ई ए इंटू वी डी, जहां एन क्या है बच्चों, एन है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और डेल्टा एन बाई वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम को कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जरा देखो बच्चों ध्यान से आप एक बात, एक वीडी का एक्सप्रेशन यहां से मिला और एक वीडी का एक्सप्रेशन यहां से मिला, ठीक है, एक मैग्नीट्यूड में दोनों का ले रहा हूं। तो बताओ वीडी का एक्सप्रेशन अगर हम यहां से निकालेंगे इस वीडी इज इक्वल टू, तो हमको क्या मिलेगा, मिल जाएगा आई बाई एन ई ए। इस इक्वेशन को 2 कह दो और इस इक्वेशन को 1 कह दो। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से आई एन ई ए इज इक्वल टू ए लिख दो, यहां से वीडी का वैल्यू कितना मिला है, ए मिला है, वजह क्यू ई टाउ बाई एम, ठीक है बच्चों। सो आई इज इक्वल टू, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आई इज इक्वल टू, ठीक है, देखो ये क्यू ई, तो क्यू क्या है, वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है ना, इसके जगह पर हम तो ऐसे भी लिख सकते हैं ई टाउ बाई एम लिख सकते हैं। इसको अपन इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम इंटू ई, ठीक है बच्चों। अभी ई बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई, तो आई इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, जरा ध्यान से देखेंगे, आई इज इक्वल टू लिख सकते हैं, देखेंगे आई इज इक्वल टू ई के बदले में हम लोग लिख सकते हैं, देखेंगे बच्चों, एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम इंटू वी बाई एल। सो एक चीज देखेंगे, ए अपना इधर से ले गए हैं तो ए ऐसे था, ए छूटा हुआ है ए, मैंने ऐसे लिख दिया। तो अब v इज इक्वल टू हमको क्या मिल रहा है यहाँ पर, जरा देखेंगे v इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, एन ई स्क्वायर टाउ, ये है यहाँ पर बाई एम इंटू एल, v का मैं वैल्यू निकाल रहा हूं ना, माइंड इट, सॉरी, ये इसको थोड़ा सा मैं हटाता हूँ, मैं v का वैल्यू निकाल रहा हूँ, ये v इसको मैं इधर ले जाता हूँ, ठीक है बच्चों। तो क्या मिलेगा हमको m बाई एन ई स्क्वायर टाउ इंटू एल बाई ए इंटू आई इंटू आई। अब ये जो देख रहे हैं ये किसी भी कंडक्टर का प्रॉपर्टीज है और उसके शेप साइज ज्योमेट्री, ये सारा कांस्टेंट है। अगर ये वैल्यू कांस्टेंट हो जाए, ये वैल्यू कांस्टेंट हो जाए
तो v क्या हो जाएगा, v बराबर एक कांस्टेंट मैं k ले लेता हूं इंटू आई, और इसी को यहां से जब देखा गया है तो इससे हम कह सकते हैं, इस एक्सप्रेशन से, हियर v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, दैट इज कॉल्ड ओम्स लॉ, दैट इज कॉल्ड ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, इसको हम लोग कहते हैं ओम्स लॉ। ठीक है बच्चों, इसी को हम लोग कहते हैं ओम्स लॉ। सो हमें ये डिड्यूस करना था ओम्स लॉ, जो हमने डिड्यूस कर दिया। अब इसी में देखेंगे एक और क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का भी मैं डिस्कशन अभी करूंगा, तो मैं इधर जगह बना देता हूं उस क्वेश्चन के लिए। देखेंगे, कह रहा है कि अ वायर हुज क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इंक्रीजिंग लिनियरली फ्रॉम इट्स वन एंड टू द अदर is connected across a battery of V volt. Which of the following quantities remains constant in the wire? ऐसा है बच्चों, और इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया रहा है ऐसे। तो कह रहा है कि इसमें कौन कौन सा कॉन्स्ट, देखो सबसे मजे की बात है कि इसके अक्रॉस ये जो लेंथ है एल, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगा अगर ये भी कांस्टेंट है तो, और इससे जो फ्लो होने वाला करंट है आई वो भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो क्या कह रहा है कि ड्रिफ्ट स्पीड, तो ड्रिफ्ट स्पीड vd इज इक्वल टू, अभी क्या मिला है थोड़ी ही देर पहले, जरा देख, आई बाई एन इंटू ई इंटू 1/a। तो देखो जैसे जैसे हम इससे दूर जा रहे हैं ए का वैल्यू चेंज हो रहा है, तो ये ड्रिफ्ट स्पीड क्या हो जाएगा, वेरिएबल, क्या हो जाएगा, वेरिएबल। तो करेक्ट कि रिमेन कांस्टेंट इन द वायर, ये ड्रिफ्ट स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा, वेरिएबल। नाउ करंट डेंसिटी कर जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई बाई ए, ये भी वेरिएबल हो जाएगा, ये भी वेरिएबल हो जाएगा। तो ये भी वेरिएबल, कांस्टेंट कौन, ये वेरिएबल होगा, ये वेरिएबल होगा, तो इलेक्ट्रिक करंट कांस्टेंट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगा। ये एकदम एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन ड्रिफ्ट स्पीड वेरिएबल हो जाएगा, करंट डेंसिटी वेरिएबल। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी एंड डी। ठीक है, दिल्ली बोर्ड में पूछा गया है। चलो इस क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर दिया।